तब हमारी पार्टी के उम्मीदवार को भी और एनडीए गठबंधन में दूसरे दल के जो उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का काम भी हमारी पार्टी के साथ ही करेंगे। इसलिए अभी मजबूती से काम कीजिए और स्वाभाविक रूप से जहाँ के लोग ज्यादा मजबूती से काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से वहाँ ध्यान ज्यादा रहता है। जहाँ ध्यान ज्यादा रहता है वहाँ मन की जो अपेक्षा आकांक्षा होती है उसके हिसाब से कुछ हो ही जाता है। तो आप सब लोग इस आकांक्षा को बनाए रखें, लेकिन अभी इधर उधर मत देखिए। अभी हर मतदान केंद्र तक पार्टी के संगठन को पहुंचाइए। बाकी समय पर दावेदारी की बात होगी, हर तरह से होगी। तो आप सब लोगों से यही आग्रह, लोगों के बीच जाइए और जा करके पार्टी के साथ ही सदस्य बनाए और आम लोगों से आग्रह कि सब लोग सदस्य बनिए। और मुझको पक्का भरोसा भी है, आप सब लोगों के ऊपर विश्वास भी है कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिएगा और अगले साल फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन पाएगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इन दिनों यात्राओं का दौर चल रहा है और आपको मालूम है कि बिहार की यात्रा पर आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी निकल चुके हैं और इसी कड़ी में आज उपेंद्र कुशवाहा शेखपुरा भी पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का ग्रैंड वेलकम भी हुआ है। देखिए, तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं कि किस तरह से उनको देखकर यहाँ पर लोगों में उत्साह था, लोगों में जज्बा था, लोगों में जोश था। और आपको बता दें कि आज मन से ही उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को संबोधित भी किया है। देखिए, इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफें की हैं और शेखपुरा को लेकर भी बड़ी बात बोल दी है। और आपको बता दें कि इसी क्रम में आरजेडी पर भी भयंकर गरमा गए थे उपेंद्र कुशवाहा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो आज मन से क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। हम पहले भी आते रहे हैं, जितेंद्र नाथ पटेल जी ने इस बार कहा था कि पहले आप जब जब कार्यक्रम में गए हैं तो कार्यक्रम तो हमेशा अच्छा ही हुआ है, लेकिन इस बार और ज्यादा अच्छा हो और ज्यादा अच्छा इन्होंने कहा कि इस दृष्टि से कि कार्यक्रम में सिर्फ लोग ही अधिक संख्या में आएंगे ऐसा नहीं, बल्कि शेखपुरा के विभिन्न गांव से आएंगे, हर जगह से लोग आएंगे। तो इस रूप में मुझको जो जानकारी है उस हिसाब से यह कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जितेंद्र नाथ जी जो कहते हैं करते हैं, अभी बता रहे थे आपको कि उम्र पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वाकई ठीक बोल रहे थे। देखिए, हमारे साथ हर तरह के साथी है, युवा साथी भी हैं, उम्र में अधिक वाले लोग भी हैं, लेकिन जितने युवा साथी हैं या उम्र से अधिक वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा जोश और स्टेमिना आज भी किसी व्यक्ति में है हमारी पार्टी की टीम के अंदर, तो जितेंद्र नाथ पटेल जी। और आपको लगता होगा कि पहले जब हम आते थे तो हम लोग जितेंद्र नाथ जी कहकर पुकारते थे, लेकिन अब जितेंद्र नाथ पटेल जी खुद उन्होंने नहीं, हम लोगों ने पार्टी के अंदर बैठकर फैसला लिया कि इनका नाम अब जितेंद्र नाथ पटेल जी होगा, तो जितेंद्र नाथ पटेल जी को। और आपको संभवतः अगर पुरानी बात याद हो हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी की,
तो कई बार नीतीश जी बोल चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी उपेंद्र कुशवाहा नाम नीतीश कुमार जी ने दिया है। यह बात सच है, नीतीश जी ठीक बोलते हैं। जैसे इनका नाम जितेंद्र नाथ सिर्फ था, मेरा नाम भी सर्टिफिकेट में उपेंद्र प्रसाद सिंह था। एक समय आया, हम सब लोग एक ही साथ काम कर रहे थे लोकदल के समय में, और उसके बाद जनता दल जब बन गया था, उस समय नीतीश जी ने ही उपेंद्र प्रसाद सिंह की जगह उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट में आपका नाम जोड़ है, अब राजनीति के क्षेत्र में हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के नाम से जा रहे हैं। तो इस बात का मुझको लाभ भी मिला है। तो मुझको लगा कि नीतीश जी वाला फॉर्मूला एक बार क्यों ना हम भी अपना। अब नीतीश जी जो अच्छा काम करते रहे, उसका अनुकरण तो हमको करने का बहुत मौका मिला, बहुत कुछ उनसे हमने सीखा। तो उसके आधार पे जो अच्छा काम सीखा, उसको यही जितेंद्र नाथ जी के साथ हमने अप्लाई किया और उनका नाम हमने बदल दिया पार्टी के सब साथियों की राय से। देखिए, हम लोग पटेल चौक पर हैं। हम पिछली बार आए थे तो आपसे आह्वान कर रहे थे और आपके माध्यम से नीतीश जी को भी कह रहे थे कि नीतीश जी आप गड़बड़ जगह पर चले गए हैं। आप जहां चले गए हैं 2005 के पहले, जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया था, भले आप चले गए, अब तो बोलते हैं उनकी पार्टी के अंदर एक दो आदमी का नाम वही लोग लेकर चला गया। अब जो लोग भी लेकर चला गया हो, उस समय हम लगातार कहते थे, इस मंच से भी हमने कहा कि आप जहां चले गए हैं वह ठीक जगह नहीं है, आप वापिस आ जाइए। तो नीतीश जी ठीक है, कुछ दिन तक वहां रहे, लेकिन हम सब लोगों की बात उन्होंने मान ली और नीतीश जी फिर से वहां से रिश्ता छोड़कर यहाँ चले आए, एनडीए गठबंधन में आ गए। तो एनडीए गठबंधन में जब आ गए हैं, उनके नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन चलेगा और अगला विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। यह एनडीए का फैसला है और उस फैसला में हमको तो ज्यादा मजबूती से काम करना है, क्योंकि हमने ही कहा कि आप गलत जगह चले गए, चले आइए, तो चले आए। तो चले आए, हम लोग की ड्यूटी बनती है, हमारी पार्टी की ड्यूटी बनती है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अब उस चुनाव के माध्यम से फिर से एक बार नीतीश जी के हाथ में बिहार की कमान सौंपने का काम कर दिया जाए, यह हमारी पार्टी का दायित्व बनता है। इसलिए हम आपसे कहने आए, यह जो हमारी यात्रा का कार्यक्रम है, बिहार यात्रा का, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे भी यही आग्रह करने के लिए आए कि हर तरह से हम सब लोग मिलकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के माध्यम से बने, इस बात के लिए हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत लगावें और इसी काम में, इसी मिशन में हम जुट गए हैं। आप सब लोगों से यही आग्रह है, और ऐसा इसलिए कि बिहार के लिए, आपके लिए यह बहुत ही जरूरी है, वरना जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने गलत मंसूबा पाल रखा। पिछली बार कुछ ज्यादा सीट उनको आ गई विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लोग, तो लगता है कि इस बार हम कुछ और जोर लगा दे तो सत्ता में चले जाए, लेकिन गलतफहमी के शिकार है आरजेडी के। पिछली बार की स्थिति अलग थी, जिस स्वरूप में आज एनडीए है, इस स्वरूप में एनडीए पिछली बार नहीं था। लोक जनशक्ति पार्टी भी पिछली बार एनडीए में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ थी, जिसका नतीजा हुआ कि कई जगह लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के कारण एनडीए के उम्मीदवार की हार हो गई। और साथ ही साथ हम लोग भी एनडीए के साथ नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा भी उस समय एनडीए के साथ, क्या एनडीए के खिलाफ हम लोग थे।
तो हम लोग जो खिलाफ थे, लोक जनशक्ति पार्टी भी पूरे तौर पे एनडीए के साथ नहीं थी। इस बार तो स्थिति बदल चुकी है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी मजबूती से है। एनडीए में जो पहले थे सारे लोग मजबूती से हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी मजबूती से खड़ा है अब एनडीए के साथ। तो इसलिए विपक्ष के लोगों की दाल नहीं गलने वाली। अभी यहाँ से जब हम आए उस समय कुछ तख्ती कुछ नौजवान साथी दिखा रहे थे, तख्ती दिखा रहे थे और उसमें लिख रहे थे इससे पूरा पर हमारा अधिकार है। अरे भैया, अभी हम लोग यह नहीं देख रहे हैं कि कहाँ हमारा अधिकार है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार पर हमारा अधिकार है। इसमें से पूरा तो अलग से क्यों देख रहे हैं? पूरे बिहार पर अधिकार है, एनडीए का अधिकार है और एनडीए का अधिकार जिस राजनीति पर है उस एनडीए में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी हिस्सेदार है। और जब हिस्सेदार हम हैं तो हिस्सा बड़ा होगा, तभी ना उसमें हम बांटेंगे तो हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी हिस्सा होगा ज्यादा। अगर हिस्सा ही कम हो गया, बिहार के लोगों से हम आग्रह करेंगे चुनाव के समय में कि बड़ी हिस्सेदारी दीजिए एनडीए को, तो बिहार के लोग बड़ी हिस्सेदारी देंगे, उसमें से फिर बांटेंगे हम लोग। और अगर आपस की लड़ाई के कारण हिस्सेदारी ही बिहार के लोग कम दे पाए तो उसमें फिर हिस्सा क्या बटेगा? तो आप सब लोगों से आग्रह है या भी सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ काम कीजिए। चुनाव का वक्त आएगा, उस समय हम लोग तय करेंगे। हम लोग जहां जहां जा रहे हैं मीडिया के साथ भी पूछते हैं कि आपकी पार्टी एनडीए गठबंधन में कहां कहां लड़ेगी, किन किन सीटों पर लड़ेगी। देखिए, जब चुनाव का वक्त आएगा तब हम तय करेंगे चुनाव से कुछ पहले एनडीए गठबंधन के अंदर कि कौन पार्टी कहां लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी। और उस वक्त जब तय करेंगे तब आपको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा। दूसरे दल के लोग भी लड़ेंगे, वहां भी हमारी पार्टी का संगठन मजबूत होगा, तभी तो उसको जिताने के लिए भी हम काम करेंगे। तो हर जगह हमारी तैयारी रहेगी, तब हमारी पार्टी के उम्मीदवार को भी और एनडीए गठबंधन में दूसरे दल के जो उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का काम भी हमारी पार्टी के साथ ही करेंगे। इसलिए अभी मजबूती से काम कीजिए और स्वाभाविक रूप से जहां के लोग ज्यादा मजबूती से काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से वहां ध्यान ज्यादा रहता है। तो जहां ध्यान ज्यादा रहता है तो वहां मन की जो अपेक्षा आकांक्षा होती है उसके हिसाब से कुछ हो ही जाता है। तो आप सब लोग इस आकांक्षा को बनाए रखिए, लेकिन अभी इधर उधर मत देखिए। अभी हर मतदान केंद्र तक पार्टी के संगठन को पहुंचाइए। बाकी समय पर दावेदारी की बात होगी, हर तरह से होगी। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि लोगों के बीच जाइए और जा करके पार्टी के साथी सदस्य बनाए। और आम लोगों से आग्रह है कि सब लोग सदस्य बनिए। फिर भी हम लोग रोड जाम करके रखे हैं। तो हम बैठे बैठे कह रहे थे जितेंद्र नाथ जी से कि रोड जाम है और हम लोग यहाँ भाषण दे रहे। तो इन्होंने कहा कि चल जाएगा, शाम में ज्यादा दुकान में काम चलता है तो चल जाएगा, लेकिन दिक्कत तो जरूर हो रही होगी, तो इसलिए लंबा भाषण नहीं चलेगा। हम आए थे पिछली बार, आज भी मुझको हमने अभी अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पटेल साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पता नहीं वहाँ जो प्लेटफॉर्म बना हुआ उसका डिजाइन किस इंजीनियर ने बनाया, नहीं बहुत खतरनाक है। पिछली बार हमारा एक साथी गिर गया था नीचे, सर फट गया, और इस बार ही बड़ी सावधानी से हम लोग चल रहे थे। माला पहनाने के लिए कोई भी वहाँ जाएगा, और अम्बेडकर साहब हो चाहे पटेल साहब हो, वहाँ तो लोग जाएंगे ही, बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। तो जिस तरह से बना हुआ है, मेरा बस चले तो उस इंजीनियर को अभी खोज करके हम लोग सजा दे दे जिसने डिजाइन बना है, बिल्कुल गैर डिजाइन बना हो। और हम जितेंद्र नाथ जी आपसे हम मेरा आग्रह है, या आप लीजिए सब जगह का एस्टीमेट रेलिंग करवाने के लिए, जहाँ जहाँ उस तरह का बना हुआ है पूरा शहर में, उसमें और कुछ नहीं करना है, रेलिंग बना देना है कि सब कोई साथी गिरे नहीं। हमारा साथी कोई जाएगा तो गिर सकता है, पता नहीं और लोगों का ध्यान वहां क्यों नहीं किया। आप लीजिए सब लोगों का
और हम अपने सांसद फंड से सब जगह रेलिंग जहाँ जहाँ अम्बेडकर साहब, पटेल साहब या अतिरिक्त और भी कर्पूरी ठाकुर जी का है, वहाँ भी उस तरह की आवश्यकता हो रेलिंग, इस सब जगह तो निश्चित रूप से है ही। तो रेलिंग बनवाने के लिए आप देखिए सब जगह इंक्वायरी करके और जो भी एस्टिमेट करके पैसा लगेगा वो अपने सांसद फंड से दे देंगे और इसको। लेकिन हाँ, दूसरी बार जब भी हम आगे यहाँ फूल चढ़ाने के लिए, माला चढ़ाने के लिए, उसके पहले बन जाए। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और बाद में आगे तो लोग कहे कि आप बोल कर गए थे और हुआ है। वो अब आपके ऊपर है, हमको जब कहिएगा हम लिख देंगे, पैसा दे देंगे। लेकिन बाकी एस्टिमेट बनवाना, बात करना, यह काम आप स्थानीय प्रशासन के लोगों से मिलकर के करवाइए और जल्दी से जल्दी यह बन जाए, इसकी जरूरत है। तो इसी तरह से करते रहिए। आप सब लोगों की उपस्थिति देखकर उपेंद्र कुशवाहा का मन गदगद है। यह तो हम अपने मन से सांसद फंड से देने की बात कही है। अगर ये लोग और कुछ कहे होते तो और कुछ हम दे दिए होते, लेकिन खैर अब चुनाव अगले साल हो जाए और उसके बाद जब सरकार बनेगी, उस सरकार के माध्यम से जो चाहिएगा सब काम होगा। न सिर्फ से पूरा शहर में बल्कि अगल बगल के या पूरे जिला के। हम तो गए हैं यहाँ सुदूर, जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, बहुत ही, जहाँ हर साल बाढ़ के कारण, जल जमाव के कारण जो परेशानी झेलते हैं लोग, यहाँ के लोग, हमने उसको भी देखा है कई बार जाकर। तो हमको मालूम भी है कि क्या क्या समस्या है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हर तरह से हम आपके साथ हैं। आप सब लोगों से भी आग्रह है कि सब लोग मिलकर फिर से एक बार ताकत दीजिए मजबूती से। हम यही आग्रह करने के लिए आए थे और मुझको पक्का भरोसा भी है, आप सब लोगों के ऊपर विश्वास भी है कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिएगा और अगले साल फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन पाएगी। अंत में मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन मित्र साथियों ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और बाकी इनकी टीम के लोग और दूसरे और लोग भी, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, सफल कार्यक्रम आयोजन किया। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरह से गरज रहे थे, किस तरह से बरस रहे थे आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। बड़ी बात कह दिए, शेखपुरा को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।